नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्र झा, बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष सह निदेशक। संस्कृत अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। योग प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आज स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने के लिए आवश्यक हो गया है। इसी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परिकल्पित जल जीवन हरियाली मिशन की सफलता के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री जी के साथ साथ शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी गणों के स्तर पर इस मिशन के प्रति जागरूकता के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें योग के संबंध में गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा, सिद्धा सिद्धयो समाभूत्वा समत्वं योग उच्यते, अर्थात दुख सुख लाभ हानि शत्रु मित्र शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना ही योग है। बिहार राज्य संस्कृत अकादमी की संपूर्ण गतिविधियां बिहार सरकार शिक्षा विभाग के सौजन्य से ही संपादित होती है। माननीय मंत्री जी के द्वारा बिहार के गौरवशाली अतीत को जागृत कर प्रतिष्ठित करने की प्रतिबद्धता दोहराई जाती रही है। आप जानते हैं, संस्कृत अकादमी की यह परिकल्पना उसी के अनुरूप है तथा योग पर आधारित भी इस कार्यक्रम को रूप देने जा रही है, जिससे जनमानस को लाभ मिले। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार की धरती के महान महर्षि विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, कपिल मुनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, गोरक्षनाथ और घेरंड ऋषि जैसे योग के महान विश्व गुरुओं की जो प्राचीन परंपरा है, उसे कैसे हम पुनर्जागृत करें और इसका लाभ समस्त देश के साथ साथ विश्व समुदाय को इस यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हो सके। दर्शकों, अकादमी जल जीवन हरियाली मिशन में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करती आ रही है। यह कार्यक्रम भी उसी मिशन में निहित जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। योग के बिना पूर्ण स्वस्थ जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हम सभी जानते हैं, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 के अवसर पर इस बार कोरोना बीमारी के कारण कहीं भी सामूहिक रूप से योग प्रदर्शन नहीं हो सकेगा, जिसके कारण हम सभी लोग अपने घरों में योग करने के लिए बाध्य हैं। तो आइए, मेरा जीवन मेरा योग अकादमी के सहायक निदेशक हृदय नारायण झा एक योग विशेषज्ञ भी हैं और ये योग की मौलिक परंपरा में 45 वर्षों से योगदान रहा है। 25 वर्षों से रोग निदान के लिए सफल मार्गदर्शन भी दे चुके हैं। हमारी योग शिक्षिका जो हैं कविता कुमारी जी, तथा इनके साथ जो योग प्रदर्शन में सुश्री संगीता कुमारी। आशा करता हूं जो हमारे जितने दर्शक लोग हैं निश्चय ही लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी दर्शकों को पुनः एक बार बधाई और नमन करता हूं। लंबी गहरी सांस लेकर के सर्वप्रथम 3 बार ओंकार स्वरूप परमात्मा का स्मरण करें।
नमस्कार। बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हृदय नारायण झा की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आपके बीच प्रस्तुत हूँ मेरा जीवन मेरा योग कार्यक्रम को लेकर के। सौभाग्य का विषय है कि ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाने की तैयारी चल रही है, उसमें कोविड-19 के चलते इस वर्ष सामूहिक आयोजन नहीं होंगे, घर में लोग करेंगे। और इसके लिए सबसे व्यापक शीर्षक दिया गया है मेरा जीवन मेरा योग। ये कितना अनुकूल है कि यदि योग की मौलिक परंपरा में हम चलते हैं तो ज्ञात होता है कि मेरा जीवन एक योग है और उस योग को युक्त रखने के लिए योग के अभ्यास हैं। तो जीवन भी योग है और योग ही जीवन है, यह स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वह योग क्या है। हमारा जीवन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का योग है। हमारा यह शरीर उसी पर आश्रित है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसी से हमारा जीवन संचालित भी होता है, नियंत्रित भी होता है। जब तक हमारे शरीर में इस 5 तत्वों के बीच संतुलन कायम रहता है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और संतुलित रहता है। जब 5 तत्वों के बीच असंतुलन हो जाता है तो शरीर रोगग्रस्त होता है। वो इसलिए होता है कि 5 तत्व की 5 प्रकृतियां हमारे शरीर में है, जिसको ये जीवन जिसका भोग करता है। पृथ्वी तत्व है अस्थि मांस त्वचा बाल नाखून। जल तत्व है रक्त मज्जा शुक्र मल मूत्र। अग्नि तत्व है भूख प्यास नींद थकावट आलस्य। वायु तत्व है बोलना चलना मोड़ना फेंकना फैलाना। और इन 20 प्रकृतियों की जो स्थिति हमारे शरीर में होती है, तदनुकूल आकाश तत्व की शब्दजन्य प्रकृतियां हमारे जीवन में काम करती हैं। उसकी हलचल मुझे महसूस होती है। वो 5 प्रकृतियां हैं आकाश की, काम क्रोध लोभ मोह और लज्जा। अब इस बात का थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि ये तो हो गया कि हमारा जीवन एक योग है। अब योग कैसे है जीवन? तो ये जो 25 प्रकृतियां हैं, इसमें संतुलन कायम रखना आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। असंतुलन कायम होते ही हम बीमार पड़ेंगे। उसके लिए योग में अष्टांग योग का प्रतिपादन उसके लिए किया गया है। अष्टांग योग के द्वारा हम उस 25 प्रकृति में संतुलन कायम रखेंगे। अष्टांग योग करने के लिए महर्षि पतंजलि की चर्चा करना आवश्यक होगा। योग दर्शन का महावाक्य है योगानुशासनम। योग जो है वह एक अनुशासन है। इसीलिए मैंने कहा कि योग ही जीवन है। जब तक वह योग का अनुशासन आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो यह मान के चलिए कि किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक और भावात्मक रोग उत्पन्न नहीं होंगे। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासन के बाद अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वर्तमान में योग की एक अलग विभिन्न पद्धतियां प्रचलित है, किंतु हमें मौलिक परंपरा पर ध्यान देना है। बिहार राज्य संस्कृत अकादमी की प्रतिबद्धता है
कि भारत के प्राचीन गौरवमयी संस्कृत की सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित कर इसे संरक्षित करना और वर्तमान संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है वह आप तक पहुंचाना। तो ये आश्वस्त करता है प्राचीन परंपरा जो हमारी योग की रही है वह जितनी उस जमाने में मानव मात्र के लिए कल्याणप्रद थी उतनी ही मानव मात्र के लिए आज कल्याणप्रद है और उतनी ही जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक उतनी ही प्रासंगिकता इसकी बनी रहेगी। उपनिषद में भी इसकी चर्चा आई है। इस प्रासंगिकता को लेकर के आज कोविड-19 का जो प्रकोप है पूरे विश्व में उसमें वह उपनिषद का वाक्य योग के साथ आपको आकर्षित करेगा। आप चाहेंगे कि इसको हम भी जीवन में धारण करें। योग चूड़ामणि उपनिषद की एक उक्ति है, आसनेन रुजंहन्ति प्राणायामेन पातकम। आसन से रोगों का नाश हो जाता है, प्राणायाम से पातकों का नाश होता है। पातक का नाश क्यों कहा? जो भी पाप कर्म होता है हमसे वो इंद्रियों के द्वारा होता है। क्या कहते हैं? पाप, पात की देखने का पाप, सुनने का पाप, खाने का पाप, लेने का पाप, देने का पाप, जाने का पाप, आने का पाप, इसकी चर्चा होती है। हम फलाने जगह गए, जा करके हम पाप किए, काहे गए? हम फलाना चीज खाए, हम खा करके पाप किए, हम क्यों खाए? उस मन को प्राणायाम अपने अधीन कर लेता है। प्राणायाम के द्वारा जब मन अपने अधीन होता है तो सभी प्रकार के पाप बोध स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि प्राणायामेन पातकम विकारंग मानसं योगी प्रत्याहारेण मुंचति। विकार उत्पन्न होता है किससे? इंद्रिय बाह्य विषयों में भटक रहा है, आंख अपने विषय में, कान अपने विषय में, जीभ अपने विषय में, त्वचा अपने विषय में। तो इससे क्या होता है कि मन में विकार उत्पन्न होता है। तो कहा कि प्रत्याहार के अभ्यास से विषय में भटकते हुए इंद्रियों को विषय से खींचकर अपने हृदय में केंद्रित कर लीजिए। हर मनुष्य के जीवन का एक श्रेय होता है, एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है और वह उस पर चलना चाहता है। आज इस प्रथम सत्र में मैं वही अभ्यास बता रहा हूं जो सर्वश्रेष्ठ आसन का अभ्यास है। सिद्धासन। दोनों पैर को सामने फैला दीजिए, बाईं एड़ी को मोड़ करके मूलाधार चक्र में लगाइए और दाहिनी एड़ी को स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाइए। समकाय शिरो ग्रीवा में रहिए, काया, गर्दन और सिर एक सीध में रखिए। ये सिद्धासन हो गया। और सिद्धासन में प्राणायाम अंदर खींच करके आप कुंभक कीजिए। जीभ को अंदर उलट लीजिए, ये खेचरी मुद्रा हो जाएगी। ऐसे मुंह के अंदर जीभ को उलट लेना है, तालू में लगा देना है, ये खेचरी मुद्रा है। आंखें बंद रहेंगी और इस स्थिति में श्वास रोक करके अपने भीतर के ध्वनि, शरीर के भीतर में जो एक प्राकृतिक ध्वनि हो रही है, ध्वनित हो रही है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। यथासंभव सांस रोकने के बाद आप उल्टे हुए जीभ को सीधा कर लीजिए और धीरे 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 नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। ये अभ्यास 4 बार, 5 बार, 6 बार सुविधानुसार आप कर सकते हैं। इस एक ही अभ्यास से कई फायदे हैं। यम नियम पूर्वक यदि इस आसन में 10 मिनट, 15 मिनट सिर्फ बैठने का अभ्यास करें तो आपका मन एकाग्र रहेगा अपने श्वास प्रश्वास पर भी। प्रथम भाग में आपने देखा कि मेरा जीवन मेरा योग के लिए मैंने सर्वश्रेष्ठ आसन आपको सिद्धासन के रूप में आपके सामने रखा। अगले भाग में मैं उपस्थित हो रहा हूं विश्व गुरुओं की योग विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।